चक्रधर समारोह आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष एवं कलेक्टर रायगढ़ को आमंत्रित करते हैं संबोधन। सभी को सादर प्रणाम। महाराजा चक्रधर सिंह की कला स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, पर्यटन मंडल, जिला प्रशासन एवं जन सहयोग से आयोजित 39 चक्रधर समारोह के उद्घाटन अवसर पर पधारे हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय जिला प्रभारी मंत्री जी एवं छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे रायगढ़ जिले के एमएलए साहब एवं माननीय वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, माननीय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, माननीय सांसद कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह जी, सभी उपस्थित माननीय विधायकगण, सम्माननीय समस्त जनप्रतिनिधिगण जो मंचस्थ हैं एवं मंचस्थ हमारे सभी सम्माननीय अतिथि, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आमंत्रित समस्त कलाकार तथा उपस्थित आप मेरे जैसे समस्त कला प्रेमियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह समारोह रायगढ़ के यशस्वी महाराज स्वर्गीय चक्रधर सिंह जी की कला चेतना को ही समर्पित है। हम पूरे राज्य की ओर से महाराजा चक्रधर सिंह जी को सादर कला नमन करते हैं। चक्रधर समारोह का यह 39वां वर्ष है। जिला प्रशासन का यह प्रयास रहा है कि देश के श्रेष्ठ कलाकारों को इस मंच पर प्रस्तुति संभव हो सके। राधा कृष्ण की शाश्वत प्रणय गाथा पर केंद्रित देश की प्रख्यात अभिनेत्री एवं दक्ष भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मश्री हेमा मालिनी जी की नृत्य नाटिका, विश्व विख्यात उड़ीसी नृत्यांगना पद्मश्री रंजना गौहर, फ्रेंच मूल की अंतर्राष्ट्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मश्री देवयानी सहित विविध शास्त्रीय नृत्य इस वर्ष के कार्यक्रम में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ माटी की महक भरे पद्मश्री अनुज शर्मा जी का लोक संगीत गायन, पद्मश्री भारती बंधु जी का कबीर गायन और गेड़ी नृत्य जैसे लोक रुचि के कार्यक्रम भी हैं, जिनमें प्रख्यात कव्वाल चांद अफसल जी की कव्वाली भी शामिल है। शास्त्रीय गायन के अतिरिक्त राकेश चौरसिया जी ग्रैमी अवार्ड विनर का बांसुरी वादन और विश्व विख्यात तबला वादक जीतू शंकर जी का इंस्ट्रूमेंटल फ्यूजन भी है। प्रबंजय चतुर्वेदी जी की गजल हैं और प्रख्यात नृत्यांगना मीनाक्षी शेषाद्री जी के भरतनाट्यम के घुंघरुओं से समारोह का मंच झंकृत होगा। देश के प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी और पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी सहित अन्य कवियों का काव्य पाठ इस वर्ष चक्रधर समारोह की खास विशेषता है। महाराजा चक्रधर सिंह जी के अत्यंत प्रिय खेल कुश्ती और कबड्डी को भी विशेष प्रधानता देते हुए इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस 10 दिवसीय कला उत्सव में आयोजन समिति की ओर से समस्त आदरणीय आगंतुकों व अतिथियों का मैं पुनः स्वागत कर विनम्र अभिनंदन करता हूं। जय छत्तीसगढ़। माननीय राज्यसभा सांसद कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह अपने दादा श्री महाराज चक्रधर सिंह के सांस्कृतिक अवदान के संदर्भ में उसे पूरे भारत के कैनवास में अंकित करने के लिए आकांक्षी हैं। हम पूरे सम्मान के साथ कुंवर देवेंद्र प्रताप सिंह जी को अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। बोले भारत माता की, बोले गणेश भगवान की। आज के 39वें चक्रधर समारोह में के उद्घाटन समारोह के पधारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्वागत माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री तथा रायगढ़ के प्रभारी मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी का भी हार्दिक स्वागत है। माननीय वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन
एवं रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ओपी चौधरी जी का भी हार्दिक स्वागत है। मेरे छोटे भाई सांसद आदरणीय राधेश्याम राठिया जी, आदरणीय महापौर जानकी काटजू जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी कमिश्नर साहब, हमारे आईजी साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, आयुक्त महोदय और हमारे आरएसएस के विभाग प्रचारक आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी, मेरी बड़ी दीदी आदरणीय उर्वशी देवी जी और मंच में उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और रायगढ़ के कला प्रेमी आदरणीय सभी कला प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। प्रेस के सभी हमारे आदरणीय प्रेस के बंधुओं का भी स्वागत है। आज ये समारोह हमारे अमर संगीत साधक एवं संरक्षक महाराजा चक्रधर सिंह जी के सांस्कृतिक अवदान के सम्मान में आयोजित होता है। यह चक्रधर समारोह विगत 2 वर्ष पहले कोरोना की त्रासदी ने शताब्दी का सबसे भीषण घातक मनुष्य, प्रकृति एवं परंपराओं को दिया था। सारे विशिष्ट आयोजन इस कोरोना की भेंट चढ़ गए, लेकिन हमने चक्रधर समारोह की निरंतरता बनाए रखने के लिए राज्य शासन एवं जिला प्रशासन से संपर्क किया था और कोविड-19 के समस्त अनुशासन का पालन करते हुए तत्कालीन जिला प्रशासन के सहयोग से दोनों वर्ष चक्रधर समारोह का डिजिटल आयोजन संपन्न कराया। जिला प्रशासन द्वारा इसके संपूर्ण आयोजन का दायित्व राज परिवार को सौंप दिया था, जिसकी हमने विश्वव्यापी डिजिटल प्रस्तुतियां से संपूर्ण 10 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न कराया। दरअसल इस सफल आयोजन के माध्यम से हमने अपने दादाश्री महाराजा चक्रधर सिंह के चरणों में कथक नमन ही किया है। यह देखना सुखद है कि नामचीन कलाकारों की चक्रधर समारोह में उपस्थिति साल दर साल नई ऊंचाइयां छू रही है। संगीत के विभिन्न विधाओं के शीर्ष कलाकार इस मंच में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। महाराजा चक्रधर सिंह के अवदानों से केवल संगीत ही संपन्न नहीं हुआ है, बल्कि कुश्ती और कबड्डी जैसे भारत के मिट्टी से जुड़े खेल प्रतियोगिता भी शामिल हैं। इस वर्ष चक्रधर समारोह में उत्साह का उल्लास है तो कहीं सूनापन, खालीपन भी है। वर्षों से चक्रधर समारोह केंद्र में आशीष की मानदित रहे स्वर्गीय मेरे पिताश्री महाराजा सुरेंद्र कुमार सिंह एवं महाराज भानु प्रताप सिंह हमारे बीच नहीं रहे। चक्रधर समारोह के आकाश के 2 वात्सल्य सूर्य नहीं रहे। मैं दोनों पुण्य स्मृति को सादर नमन करता हूं। 39वें चक्रधर समारोह के इस अवसर में माननीय मुख्यमंत्री जी से रायगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए एक संगीत विद्यालय आरंभ करने हेतु सादर अनुरोध करता हूं। आज की सांस्कृतिक संध्या में शामिल देश के प्रख्यात भारतनाट्यम की दक्ष नृत्यांगना पद्मश्री एवं सांसद हेमा मालिनी जी का विगत दिनों पद्मश्री से सम्मानित रामलाल जी सहित अन्य कलाकारों का अभिन्न प्रस्तुति होना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज विशेष करके मैं हमारे आदरणीय जानकी काटजू दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं, संभाग के संभाग आयुक्त आदरणीय कावड़े साहब, संजीव शुक्ला जी, पीसीए प्रभात मिश्रा जी, कलेक्टर, जिन्होंने बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत मेहनत करते हुए इस बार चक्रधर समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान किया। ऐसे कार्तिकेय गोयल जी, एसपी दिव्यांग पटेल जी,
इस आयोजन में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे सीओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव जी, आयुक्त चंद्रवंशी जी और विभाग प्रचारक आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी उनको जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। राज परिवार की दीदी उर्वशी दीदी, हमारे जिला के अध्यक्ष उमेश जी, महामंत्री द्वय सतीश जी, अरुण जी, आलोक जी, हमारे बीच उपस्थित है पूर्व विधायक आदरणीय विजय अग्रवाल जी, गुरपाल भल्ला जी, जगन्नाथ पाणिग्रही जी, श्रीकांत भैया जी, सभी मंचासीन दीदियों को मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आज यह उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायगढ़ के कला पारखी सभी लोगों को भी मैं नंदन और अभिनंदन करता हूं। आज बड़े गौरव का दिन है, आज बड़ा शुभ दिन है कि गणेश जी की आज गणेश चतुर्थी है, उनकी जयंती का दिन है। आज के दिन को पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति में बहुत ही अलग उत्साह के साथ मनाया जाता है और वो प्रथम देवता माने जाते हैं जिनकी हम सब पूजा करते हैं। राजा चक्रधर सिंह जी भी गणेश जी के बड़े उपासक थे और उनके द्वारा जिस तरह से रायगढ़ घराने को की संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान की, वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा के काबिल है। जब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था और इंटरव्यू के लिए जब जाने वाला था तो मुझे सब लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा तैयारी रायगढ़ घराने के कथक पे करो, सबसे ज्यादा तैयारी चक्रधर सिंह जी पे करो। तो जब मैं पढ़ना चालू किया तो बहुत अद्भुत कर देने वाले तथ्य मुझे समझ में आए। एक तथ्य का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने रायगढ़ घराने के कथक पर एक पुस्तक लिखी थी, ताल तोय निधि। मैं पढ़ा उस समय, ताल तोय निधि, और उस किताब का वजन 32 किलोग्राम था। ये मुझे पढ़ने को मिला। 32 किलोग्राम की किताब उन्होंने रायगढ़ कथक घराने पर लिखी थी। इतने कला के मर्मज्ञ थे और पूरे देश भर के ख्याति लब्ध कलाकारों को उन्होंने राजघराने के माध्यम से सपोर्ट किया। क्लासिकल जो एक सिस्टम है उसको लगातार उन्होंने प्रोत्साहित करने का काम किया। और रायगढ़ के आज भी गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कला प्रेमी आपको मिल जाएंगे। मुझे एक दिन ज्ञानेंद्र भैया एक अपने घर में कार्यक्रम में लेकर गए और वहां पर जाकर मैं देखा तो कथक को जितने भी क्लासिकल म्यूजिक के, क्लासिकल डांस के जितने फॉर्म होते हैं उसको घर में ही अपना रम करके बिना दर्शकों के जिस तरह से वहां पे हमारे रायगढ़ के कला प्रेमी उसको प्रैक्टिस कर रहे थे, उसको परफॉर्म कर रहे थे, वो दिल को छू लेने वाला था। इतने मर्मज्ञ कला प्रेमियों का शहर रायगढ़ है और रायगढ़ की इस परंपरा को चक्रधर समारोह के माध्यम से लगातार एक नई ऊंचाई देने का काम किया जा रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 5 सालों में चक्रधर समारोह 4 दीवारियों के बीच में सिमट गया था। और जब रायगढ़ का विकास पत्र मैंने जारी किया था तो आज के दिन की मुझे बड़ी खुशी है कि रायगढ़ के विकास पत्र में जो बातें हमने कही थी, आज 3 चीजों को हमने पूरा किया है। आज ही के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, एपेक्स बैंक की स्थापना सरिया में आज उद्घाटन हुआ। आज प्रयास विद्यालय, आज ही के दिन प्रयास विद्यालय जिसमें आईआईटी की, नीट की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, क्लैट की, लॉ यूनिवर्सिटी के लिए, इन सब की तैयारी, सीए के लिए, सीएस के लिए तैयारी करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहन। ऐसे प्रयास संस्थान का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम जी दोनों के कर कमलों से आज प्रयास का भी शुभारंभ रायगढ़ जिले में हुआ है। और विकास पत्र का जो मेरा तीसरा वादा था कि चक्रधर समारोह जो पुराने वैभव और गरिमा के साथ आयोजित नहीं हो पा रहा था, वो 4 दीवारियों में ऑडिटोरियम के बीच सिमट कर रह गया था, उसको भी हमने रायगढ़ के विकास पत्र में ऐलान किया था कि हमारी सरकार आने के बाद चक्रधर समारोह को एक भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। और आज उसे जिला प्रशासन के सहयोग से, संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग के सहयोग से आज इस स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। उसके लिए मैं जिला प्रशासन को,
कलेक्टर साहब को, उनकी पूरी टीम को, जितेंद्र यादव जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि इतने अच्छे तरीके से इसे आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में 8 पद्मश्री कलाकार इसमें भाग लेने आ रहे हैं। 10 दिनों के भीतर 8 पद्मश्री कलाकार हमारे इस बार के रायगढ़ के चक्रधर समारोह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। इस स्तर पर, इस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम जिला प्रशासन ने चक्रधर समारोह को किया है। ये हम सब के लिए, पूरे रायगढ़ के लिए गर्व की बात है। सबसे अधिक खुशी होती है जब कोई उत्तर प्रदेश से, जब कोई राजस्थान से, जब कोई दिल्ली से, जब कोई मुंबई से सिफारिश लगाता है कि चक्रधर समारोह में परफॉर्म करने का मुझे मौका दीजिए। रायगढ़ के विधायक होने के नाते, आप लोगों के बेटा, आप लोगों के भाई होने के नाते सबसे बड़े गौरव का क्षण वो होता है जब कोई मुंबई या दिल्ली में बैठा कलाकार ये सिफारिश लगवाने की कोशिश करता है कि चक्रधर समारोह में उसे प्लेटफॉर्म मिल जाए। आज हम सबकी जिम्मेदारी है, आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि रायगढ़ के इस सांस्कृतिक वैभव को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 सालों के भीतर विदेशों से भी सिफारिश आएगी कि रायगढ़ के चक्रधर समारोह में आयोजन करने का मौका दिया जाए, परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। इस तरह के आयोजन करने वाली पूरी टीम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रशासन के अलावा हमारे जिले के पत्रकार साथी, समाज सेवी साथी, अंबिका वर्मा जी, डेनियल जी, रेणु गोयल जी जैसे सैकड़ों लोग इस आयोजन से जुड़ते हैं, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। और रायगढ़ को हम सब मिलकर के एक नई ऊंचाई पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी के मार्गदर्शन से पहुंचाने का हम काम करेंगे। और राजा साहब ने एक मांग रखी है, रायगढ़ का विधायक होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी मांग करता हूं कि रायगढ़ में क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस का इतना गहरा कल्चर है, ऐसी स्थिति को देखते हुए रायगढ़ में एक संस्कृति का महाविद्यालय स्थापित किया जाए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, बिल्डिंग का पैसा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं, बिल्डिंग का पैसा चाहे 5 करोड़ लगे, चाहे 10 करोड़ लगे, चाहे 20 करोड़ लगे, जितना भी लगे, हम उसे स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर लेंगे। केवल सेटअप शासन की ओर से स्वीकृत कर दें। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि सांस्कृतिक महाविद्यालय यहां स्थापित हो, ताकि यहां कला प्रेमियों को आने वाले विकसित भारत में, जो मोदी जी का न्यू इंडिया है, 2047 का विकसित भारत बनने वाला है, वहां पे हमारे कला प्रेमी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सकें। आज भी बासंती वैष्णव जी, कार्तिक जी जैसे बड़े बड़े लोग हैं जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। ऐसे लोगों को महाविद्यालय स्थापित करने से हम और एक अलग स्थान दे पाएंगे। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय रायगढ़, जय राजा चक्रधर सिंह जी। एक किसान परिवार में जन्मे आदरणीय जल मंत्री श्री रामविचार नेताम जनसेवा को एक संपूर्ण आस्था की तरह आपने स्वीकारा है। साक्षी है ये तथ्य कि माननीय नेताम छत्तीसगढ़ महतारी के उन यशस्वी बेटों में से है जिन्हें क्षेत्र की जनता की सेवा करने का सौभाग्य 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 5 बार से भी अधिक ये गर्विला सौभाग्य मिला है। यही कारण है कि क्षेत्र की आम जनता ने आदरणीय नेताम जी को अपना सर्वप्रिय सर्वकालिक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। रिश्तों की यही ऊंचाई, यही खूबसूरती माननीय रामविचार जी के व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई प्रदान करती है। बेहद कुशल वक्ता, जन जन के प्रिय सम्मानीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन और जिला रायगढ़ के प्रभारी मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी से संबोधन हेतु सादर अनुरोध है। गणपति बापा, गणपति बापा, बोले गणेश देवता की। आज का ये ऐतिहासिक क्षण जब पूरा देश दुनिया अपने आराध्य देव
विघ्न विनाशक गणपति जी का आज ये गणेश चतुर्थी मना रहा है। और ऐसे समय में आज रायपुर की इस पावन धरा, रायगढ़ के पावन धरा और ऐतिहासिक विरासत को जिन्होंने संजो के रखा है, ऐसे स्थान में आज कला के साधक, कला के प्रेमी और कला और सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया में जिन्होंने पहुंचाया, महाराजा चक्रधर, स्वर्गीय महाराजा चक्रधर जी के याद में ये समारोह हर साल होता है। और इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए और यहाँ के ही बेटा, इस क्षेत्र का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे हमारे जनप्रिय नेता, सबके अपने आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करिए। आपके ही बेटा, आपके ही भाई, आपके ही मित्र, ऐसे सबके प्रिय, सबके लाडले, जिन्होंने आप लोगों ने सर आंखों पे जिन्होंने बैठाया, ऐसे सबके प्रिय छत्तीसगढ़ सरकार के खजाना के मालिक, पूरे खजाने की चाबी उन्हीं के पास है। तो ऐसे लोकप्रिय नेता जो प्रशासनिक सेवा को त्याग करके जन सेवा का माध्यम उन्होंने ये राजनीति के क्षेत्र को चुना, ऐसे यहाँ के लाडले नेता ओपी चौधरी माई की, बूढ़ी माई की, संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह अमर रहें। संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह अमर रहें। आज कला और संगीत के ये पवित्र भूमि और कला और संगीत धानी ये रायगढ़ के पवित्र भूमि में 39वां चक्रधर समारोह के शुभारंभ समारोह में आज हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे रायगढ़ जिला के प्रभारी मंत्री, छत्तीसगढ़ सरकार में ट्राइबल और कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, हमारे रायगढ़ के गौरव, रायगढ़ के माटी पुत्र, आपन के रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, हमारे रायगढ़ राज परिवार से राज्यसभा के सांसद कुंवर देवेंद्र प्रताप जी, रायगढ़ नगर निगम के महापौर श्रीमती जानकी काटजू जी, रायगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री निराकार पटेल जी, हमार बिलासपुर संभाग के कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, आईजी संजीव शुक्ला जी, यहाँ के ऊर्जावान कलेक्टर कार्तिकेय गोयल जी, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल जी, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, राज परिवार के हमार दीदी सुश्री उर्वशी देवी जी, सुश्री विजया देवी जी, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल जी, श्री गुरपाल भल्ला जी, श्री जगन्नाथ पानीग्राही जी, श्रीकांत सोमावार जी, डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज जी, अरुंधर दीवान जी, सतीश बेहरा जी, मंच में विराजमान और काकरो नाम छूटत हो ही तो सभी महानुभावगण और आज के इस शुभारंभ समारोह में उपस्थित सभी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, पूर्व विधायकगण और हमारे कलाकार बंधुगण और रायगढ़ के
कला और संगीत प्रेमी हमर सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन और हमार मीडिया के साथी मन, सबकर ले पहले आप मन ला गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और आगे कुछ बोलो ओकर पहले पूज्य सत्यनारायण स्वामी और बूढ़ी माई के मैं सत सत अभिनंदन करत हूँ। और संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह उमल्ला में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ, जो आज ये रायगढ़ वाला संगीत और कलाधानी के रूप में पूरे देश और दुनिया में विख्यात करीन है। एकर ले पहले लगातार 20 साल तक आप मन के आशीर्वाद मोला मिले रहिस सांसद के रूप में, और लगातार हर साल चक्रधर समारोह में मैं कभी सांसद के रूप में, कभी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और कभी केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक दारी आप मन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक कार्यक्रम में शामिल हुए हों। और ये अवसर रायगढ़ के जनता, रायगढ़ के मतदाता मन के आशीर्वाद से मिली से, जो लगातार 20 साल तक आपन आशीर्वाद दे के मोला रायगढ़ के सांसद बनाओ। आज बहुत अच्छा लगत है। और हमार ये रायगढ़ कला और संगीत धानी के रूप में आज अगर विख्यात हुए है पूरा देश और दुनिया में, तो हमार महाराजा संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह के कारण हुए है। उमन के हमन बहुत आभारियन। और ये अवसर में जो रायगढ़ दरबार के प्रख्यात कला साधक हुइन आदरणीय पंडित विष्णु शंकर दिगंबर पलुस्कर जी, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, पंडित भूषण संगीताचार्य, बड़े रामदास, उस्ताद जिनायत खां, कादर बख्श, मुनीर खां, कंठे महाराज, पंडित बिंदादीन, सीताराम जी, हनुमान प्रसाद, सुखदेव महाराज, सुंदर प्रसाद, जयलाल, लच्छू और अच्छन महाराज, इस सब के प्रति भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो रायगढ़ राजघराना के नाम ऊंचा करे में मन के बहुत बड़ा योगदान होइस। आज हमार महाराजा साहब देश और दुनिया के जो संगीत और नृत्य के जो प्रमुख रहिन, संगीतकार रहिन, नृत्यकार रहिन, वो सब के यहाँ सम्मान करिन, मतलब बड़ा सहेज के रखिन। और एक कारण से हमारे रायगढ़ के नाम संगीत और कला के क्षेत्र में विख्यात होइस। तो ऐसे राजा चक्रधर सिंह जिला में पुनः हमला श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ। और आज आप मन के आशीर्वाद से आप मन के बेटा प्रदेश के मुखिया के रूप में है, तो आज हमारे सरकार ला मात्र 8 महीना हुई से, लेकिन 8 महीना में मोदी की गारंटी में हमन जो वादा करे रहे छत्तीसगढ़ की जनता से, वो वादा मन ला हमन साए साए पूरा करत हन। होते कि नहीं साए साए? आज हमन किसान मन के धान ला 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेन, 3100 रुपया प्रति क्विंटल के धान के कीमत एक मुश्त दे देहन। और 70 लाख हमार महतारी मन ला 7 महीना हो गिसने हर महीना में 1,000 रुपया उमन ला देथन। आज 2 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री 8,46,000 प्रधानमंत्री आवास पर पैसा भेजे है। उमन के लिए एक ताली एक बार हो जाए। रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन, तेंदू पत्ता के दाम 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा करे हन। पीएससी के घोटाला बाजमन के सीबीआई के जांच ला सौंपे हन। तो ये सब जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपन चुनाव प्रचार के दौरान में मोदी की गारंटी में वादा करे रहिन, वो सबला पूरा करत हन। और जो बाकी से ओला भी हमन साइंस से आगे आने वाला समय में पूरा करबो। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के विकास हुई हमार 15 साल के राज में, और रायगढ़ के भी विकास हुई। आज केलो परियोजना से लेकर यहाँ पासपोर्ट ऑफिस से जो भी विकास हुई से हमारे 15 साल के सरकार में हुई से आपन के आशीर्वाद से
आगे हमन ये छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ बनावो। काबर ये छत्तीसगढ़ ला भगवान बड़ा फुर्सत से बनाई से। छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है। यहाँ लोहा, यहाँ कोयला, सोना, यहाँ चांद मतलब डायमंड सब कुछ है। यहाँ वनोपज के भरमार है। 100 से ज्यादा प्रकार के वनोपज है। यहाँ के धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। मेहनत कश किसान है। सब मिलके हमने छत्तीसगढ़ ला विकसित छत्तीसगढ़ बनावो। आप मन के आशीर्वाद के हमन ला आवश्यकता है और वो जो बराबर मिलत है। और आज ज्यादा कहे के अवसर नहीं है, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि आज ये शुभारंभ के अवसर में पद्मश्री श्रीमती हेमा मालिनी जी के जो कथक नृत्य है ओकर हमन ला देखना सौभाग्य मिली। और हमार जिला प्रशासन ला भी मैं धन्यवाद देना चाहूं। और मैं कह रहे हैं हमार आदरणीय ओपी चौधरी जिला भी और जिला प्रशासन ला भी कि 5 साल जो ये चक्रधर समारोह में थोड़ा फीकापन आ गई से, और मैं थोड़ा कोरोना के भी हाल मतलब कारण रही से और भी कारण रही से आप सब जाना था। लेकिन अब वो सारा कोर कसर हम निकाल दो और उस हिसाब से हमारे जिला प्रशासन हमारे मंत्री जी के मार्गदर्शन से आयोजन करी से। बड़े बड़े कलाकार आने वाला समय में, आने वाला 10 दिन में यहाँ ही उमन के कला देखे बर सुने बर हमन ला मिली। और हमार यहाँ के लोकप्रिय विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री और हमारे सांसद जो रायगढ़ राज परिवार से हैं, यहाँ संगीत महाविद्यालय के मांग करीन है। मैं आज के इस अवसर में आज मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार आप मन के बीच में आए हों। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी जो भी वादा करे रहे वो सबला मैं पूछत रहे देवेंद्र प्रताप जी से कि वो सब पूरा हो कि नहीं, तो सब होगी से। तो आज मुख्यमंत्री के नाते मैं यहाँ पर संगीत महाविद्यालय के घोषणा करत हूँ और आने वाला समय में बहुत अच्छा संगीत महाविद्यालय यहाँ पर हमें स्थापित करबो। और मैं अंत में आप सबके चक्रधर समारोह के गणेश चतुर्थी के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और हमारे जो परमानेंट संचालक हैं अंबिका वर्मा सर, उमन के नाम मैं भूल गए रहे। मैं जब से देखा था तब से परमानेंट बहुत अच्छा संचालन करते हैं। उमन स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ये कामना करते हुए और आप सबके गणेश भगवान के विघ्न विनायक के आशीर्वाद मिलते रहे, पूज्य बाबा सत्यनारायण के आशीर्वाद मिलता रहे, बूढ़ी माई के आशीर्वाद मिलता रहे, यही अपेक्षा करते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने बारिश की बात की थी, दरअसल वो बारिश नहीं थी। रायगढ़ के बादलों ने अपने पैरों में कथक की बूंदों के घुंघरू मान लिए थे और उनको मालूम था कि हमारी नगरी में माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो उन्होंने बादलों ने उन कथक की बूंदों का अपना नृत्य प्रस्तुत किया और वो खुशी खुशी